हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सैनी अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टिमल लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पंचायती राज देखेंगे, क्योंकि थोड़ा पंचायती राज का एक बड़ा टॉपिक है और इसको थोड़ा अच्छे से भी समझाना पड़ता है, क्योंकि अपने किसी भी छोटे एग्ज़ाम से लेके देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम यूपीएससी के अंदर भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। और थोड़ा इसको क्या अपन 2 या 3 क्लास के अंदर देखेंगे। एक क्लास के अंदर थोड़ा क्या बड़ा टॉपिक होने की वजह से पॉसिबल नहीं है, तो देखेंगे पंचायती राज। सबसे पहले देखेंगे कि पंचायती राज का विकास कैसे हुआ, कहाँ से ज़रूरत पड़ी ऐसी कि पंचायती राज लाया गया, और कहाँ से, जैसे मान लो देश आज़ाद होने के बाद में क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो देखेंगे सबसे पहले 1952 के अंदर 1952 के अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उसके बाद में 1953 के अंदर राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। 1952 के अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 के अंदर राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। ये दोनों ही चीज़ें फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से चलाई गई। फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से चलाई गई थी। और इनमें क्या होता था कि एक तो सस्ते बीज और बेहतर तकनीक या बेहतर तकनीकें। 1952 के अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 के अंदर राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से चलाए गए थे। और इनमें दोनों ही प्रोग्रामों के अंदर सस्ते बीज और बेहतर तकनीकें ग्रामीण जनता को मुहैया कराई जाती थी, क्योंकि उनके जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए या सुधार करने के लिए। लेकिन ये दोनों ही प्रोग्राम असफल रहे। दोनों ही प्रोग्राम असफल रहे। तो इसके बाद में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना या उसका गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति। इस कार्यक्रम का बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई थी जनवरी 1957 में। जनवरी 1957 में, क्योंकि समितियां अपने जैसे सादी कली समिति थी, अशोक मेहता समिति थी, एल.एम. सिंघवी समिति थी, तो ये समितियां अपन इसी क्लास में देखेंगे थोड़ी देर के बाद में इन बलवंत राय मेहता समिति के
साथ में इसी को भी देखेंगे। तो हम आगे चलते हैं। हम बात करेंगे 73वें संविधान संशोधन की। तिहत्तरवां संविधान संशोधन 1992 के अंदर हुआ था। के अंदर हुआ था। और मैंने आपको पहले बताया था कि हमने जब अनुसूचियाँ पढ़ी थी तो 11वीं अनुसूची के अंदर बताया था कि इसमें 9वें भाग में इसको जोड़ा गया। इसमें 29 विषय थे। देख लेते हैं एक बार। 9वां भाग 11वीं अनुसूची के अंदर है और पंचायती राज के इसमें 29 विषय थे। और ये एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको कि पंचायती राज को भारतीय संविधान के अंदर पंचायतें नाम से उल्लेख है। भारतीय संविधान के अंदर पंचायती राज का पंचायतें नाम से उल्लेख है। यहाँ तक तो हो गया था। अब इसके आगे देखेंगे। हम बात करेंगे अब कि पंचायती राज कब लागू हुआ, अपने राजस्थान में कब लागू हुआ, देश में कब लागू हुआ। तो देश के अंदर लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 के अंदर। ठीक है। तो 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। देश में लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को और 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो राजस्थान में कब लागू हुआ? राजस्थान के अंदर लागू हुआ था 23 अप्रैल 1994। राजस्थान में जैसे देश में लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, इस दिन अपन पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और राजस्थान के अंदर लागू हुआ था 23 अप्रैल 1994 को। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि पंचायती राज को सबसे पहले पारित करने वाला राज्य कौन सा था और पंचायती राज के तहत चुनाव करवाने वाले राज्य कौन से थे। तो सबसे पहले देखेंगे कर्नाटक। कर्नाटक पहला राज्य था जिसने पंचायती राज अधिनियम को पारित किया। पहला राज्य। पंचायती राज अधिनियम को पारित किया। ठीक है। उसके बाद में देखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनाव करवाने वाला राज्य था। पहला राज्य मध्य प्रदेश पंचायती राज। कर्नाटक पहला राज्य था जिसने पंचायती राज अधिनियम को सबसे पहले पारित करने वाला राज्य कर्नाटक। और मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत पहले चुनाव करवाने वाला राज्य मध्य प्रदेश। और
ये तो यहाँ तक बात। अब इसके बाद में थोड़ा राजस्थान के बारे में देखेंगे कि राजस्थान में कब क्या क्या हुआ। उन्नीस सौ पंचानवे में, सॉरी इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि 1954 के अंदर, 1954 के अंदर राजस्थान के अंदर केवल ग्राम पंचायत के, जिसमें मैं आपको पंचायती राज और जिला परिषद की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल पंचायत की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में सॉरी केवल ग्राम पंचायत के 1954 के अंदर राजस्थान के अंदर केवल ग्राम पंचायत के पहली बार चुनाव हुए थे। 1954 के अंदर इनमें पंचायत समिति और जिला परिषद नहीं है, केवल ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ। 1954 के अंदर राजस्थान में पहली बार ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, 1954 के अंदर। इसके बाद में बात करेंगे 1959 की। 1959 के अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इनके संयुक्त रूप से चुनाव पहली बार 1959 के अंदर हुए थे राजस्थान में। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इनके संयुक्त रूप से चुनाव हुए थे। केवल ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे 1954 के अंदर, और 1959 के अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इनके संयुक्त रूप से चुनाव हुए थे। इसके बाद में आगे 1995, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देके देखना कि 1995 से पहले राजस्थान के अंदर 5 बार गैर संवैधानिक रूप से पंचायती राज के चुनाव हो चुके थे, और 1995 के अंदर पहला चुनाव हुआ था, जिसमें पहला संवैधानिक रूप से चुनाव हुआ था 1995 के अंदर। और 1995 से लेकर वर्तमान समय 2020 तक, अभी जो 2020 के अंदर जो पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं वो संवैधानिक रूप से तो क्रमानुसार छठे चुनाव है। और कुल अगर राजस्थान में अगर अपन बात करते हैं पंचायती राज चुनाव की, तो कुल 11 बार हो चुके हैं। तो 1995 से पहले राजस्थान में 5 बार पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव हो गए थे। उन्नीस सौ पंचानवे से पहले राजस्थान में 5 बार पंचायती राज संस्थाओं के, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखना, गैर संवैधानिक रूप से उन्नीस सौ पंचानवे से पहले राजस्थान में 5 बार पंचायती राज संस्थाओं के गैर संवैधानिक रूप से चुनाव हो गए थे। तो 1995 के अंदर ही राजस्थान में पहली बार
संवैधानिक रूप से चुनाव हुए। संवैधानिक रूप से ग्राम पंचायत पंचायती राज संस्थाओं में। राजस्थान में 1995 के अंदर पहली बार संवैधानिक रूप से, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन आपको मालूम है 1992 के अंदर लाया गया था, तो 95 के अंदर राजस्थान में पहली बार संवैधानिक रूप से ग्राम पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए गए। तो इसके बाद में पहली बार पंचायती राज के चुनाव हो गए संवैधानिक रूप से 1995 के अंदर। और इसके बाद में देखिए 1995, फिर 2000, फिर 2005, फिर 2010, 2015 और वर्तमान में 2020। यानी कि संवैधानिक रूप से राजस्थान के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि 2020 का जो चुनाव है, पंचायती राज के जो चुनाव है, वो संवैधानिक रूप से छठा चुनाव है। और 1995 से पहले 5 बार गैर संवैधानिक रूप से संवैधानिक रूप से छठा चुनाव है। और 1995 से पहले 5 बार गैर संवैधानिक रूप से चुनाव कराए गए थे। तो अभी वर्तमान में 2020 के जो चुनाव है वो राजस्थान के कुल मिला के 11वें चुनाव, ठीक है। यानी कि 1995 से पहले गैर संवैधानिक रूप से 5 बार चुनाव हो गए थे, और 1995 में पहली बार संवैधानिक रूप से चुनाव हुए थे। और 1995 से लेकर वर्तमान 2020 तक अभी कुल मिला के 11 चुनाव हो गए हैं, जिनमें 6 जो अभी 2020 के अंदर जो छठा संवैधानिक रूप से चुनाव अभी चल रहा है। अभी जैसे करीबन मेरे ख्याल से दूसरा चरण ही चल रहा होगा, और अभी पूरे चुनाव हुए नहीं हैं, तो ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि हम समितियां देखेंगे। तो सबसे पहले समितियों में सबसे पहली समिति देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 के अंदर, और ये केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति थी, केंद्र द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति जिसका गठन हुआ था 1957 के अंदर और केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई थी। तो इसने अपनी सिफारिशें दी त्रिस्तरीय पंचायती राज की। इसने सिफारिशें दी कि भाई त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं होनी चाहिए, और सरकार ने इसकी सिफारिशें स्वीकार कर ली। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिशें दी और सरकार ने इनकी सिफारिशें स्वीकार कर ली। तो सबसे पहले राजस्थान में बगदरी गांव
जिला नागौर। राजस्थान के अंदर बगदरी गांव जो नागौर जिले के अंदर है, वहाँ 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का, त्रिस्तरीय पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। बलवंतराय मेहता समिति 1957 के अंदर गठित की गई, केंद्र द्वारा गठित की गई समिति थी और त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिशें दी। सरकार ने इनकी सिफारिशें स्वीकार कर ली और इन्होंने कहा कि जैसे राजस्थान के अंदर बगदरी गांव जो नागौर जिले के अंदर है, वहाँ 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज का शुभारंभ हुआ, बगदरी गांव, नागौर जिला, राजस्थान में। तो इसके बाद में आगे देखते हैं। राजस्थान के अंदर ये तो पता चल गया अपने को कि राजस्थान के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया और ये पहला राज्य था जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन हुआ, यह शुभारंभ हुआ। इसके बाद में दूसरा राज्य 8 से 10 दिन बाद में ही 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज। त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू हुआ। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू हुआ, यहाँ प्रारंभ किया गया। अपने 2 अक्टूबर के बाद में 8 से 10 दिन बाद में भी इन्होंने भी लागू कर दिया था। यह हो गई अपने यहाँ बलवंतराय मेहता समिति। इसके बाद में अपन बात करेंगे सादिक अली की समिति की। सादिक अली समिति सादिक अली समिति का गठन हुआ था 1964 के अंदर और ये राज्य सरकार द्वारा गठित की गई थी। राज्य सरकार द्वारा सादिक अली समिति 1964 के अंदर गठित की गई थी राज्य सरकार द्वारा और इसने सिफारिश दी कि प्रधान, जिला प्रमुख, इनके लिए वृहत निर्वाचक मंडल होगा या होना चाहिए। सादिक अली समिति 1964 के अंदर गठन हुआ था, राज्य सरकार द्वारा गठन किया गया था और इसने सिफारिश की थी कि प्रधान के लिए और जिला प्रमुख के लिए वृहत निर्वाचक मंडल होना चाहिए। और ये सादिक अली समिति यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद में अगली समिति देखते हैं। अगली समिति है गिरधारी लाल भार्गव समिति। गिरधारी लाल भार्गव समिति, ये समिति गठित की गई थी 1973 के अंदर, 1973 के अंदर और ये राज्य सरकार द्वारा गठित की गई थी।
गिरधारी लाल भार्गव समिति 1973 के अंदर गठन हुआ और राज्य सरकार द्वारा गठित की गई थी। इस समिति ने सिफारिश की थी कि ग्राम पंचायत में जो अभी वर्तमान अपन देखते हैं ना, ग्राम सेवक या ग्राम सचिव, इसका पद सृजित करने की सिफारिश गिरधारी लाल भार्गव समिति ने की थी। ग्राम सेवक या ग्राम सचिव, ग्राम सचिव के पद की सिफारिश की। सिफारिश की और यहाँ अपनी ये तीसरी समिति समाप्त होती है। इसके बाद में अगली समिति देखेंगे। इसके बाद में अगली समिति है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 के अंदर और ये केंद्र द्वारा गठित की गई थी, केंद्र सरकार द्वारा गठित। अशोक मेहता समिति 1977 के अंदर गठन हुआ था, केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई थी और इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। तो इस द्विस्तरीय पंचायती राज के अंदर एक तो जिला परिषद और दूसरा था मंडल स्तर। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी और द्विस्तरीय पंचायती राज के अंदर एक तो जिला परिषद और दूसरा मंडल स्तर की सिफारिश की। और पंचायती राज का कार्यकाल या पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल को इन्होंने 4 वर्ष करने की सिफारिश की। अभी 5 है, इन्होंने 4 वर्ष करने की सिफारिश की थी पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल को। और SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके आरक्षण का प्रावधान किया। यह आरक्षण की सिफारिश की, आरक्षण की सिफारिश की। लास्ट पॉइंट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षण की सिफारिश की। और यहाँ अपनी है अशोक मेहता समिति समाप्त होती है। अगली समिति देखेंगे। अगली समिति है GV राव समिति। GV राव समिति। GV राव समिति 1985 के अंदर गठित की गई थी और GV राव समिति केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई थी। GV राव समिति 1985 के अंदर गठित की गई थी और केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई थी। GV राव समिति ने सिफारिश की थी कि जिला परिषद CO या जिला विकास अधिकारी जिला परिषद CO
जिला परिषद अधिकारी के नियुक्त करने की सिफारिश की। GV राव समिति 1985 के अंदर गठित की गई थी, केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई थी, और इसने सिफारिश की थी कि जिला परिषद CEO, जिला विकास अधिकारी, इनको नियुक्त करने की सिफारिश की थी। और यह अपने GV राव समिति समाप्त होती है। अगली समिति देखेंगे। अगली समिति है LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति गठित की गई थी 1986 के अंदर, और ये केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई थी। LM सिंघवी समिति 1986 के अंदर गठित की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, और LM सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सरकार का त्रिस्तरीय या तीसरा स्तर घोषित किया जाना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सरकार का तीसरा स्तर LM सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सरकार का तीसरा स्तर, यानी कि पहला स्तर तो हो गया केंद्र, दूसरा हो गया राज्य, और जो स्थानीय स्तर की जो सरकार होती है वो अपनी पंचायती राज की सरकार होती है। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सरकार का तीसरा स्तर घोषित किए जाने की सिफारिश की। और ये अपने एक आखिरी समिति और रहती है, वो देखेंगे। आखिरी समिति है अपने PK थुंगन। PK थुंगन समिति। PK थुंगन समिति का गठन हुआ था 1988 के अंदर, और ये केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई थी। PK थुंगन समिति 1988 में गठित की गई थी, केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई थी। और PK थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष कार्यकाल जैसे PK थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं की जो कार्यकाल है उसको 5 वर्ष करने की सिफारिश की। इसके बाद में अगला कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने हेतु PK थुंगन समिति ने ये सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने हेतु सिफारिश की कि भाई इनको संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। और इसका एक अंतिम पॉइंट है कि जो 73वां संविधान संशोधन लाया गया था,
73वां संविधान संशोधन इसी समिति की सिफारिश पर लाया गया था। पीके थुंगन समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन लाया गया था और ये अपने यहाँ समितियाँ समाप्त होती हैं। इसके बाद में पंचायती राज के 3 स्तर पंचायती राज के 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। और ये तो है 3 स्तर। और इसके बाद में देखते हैं पंचायती राज की 3 संस्थाएं। पंचायती राज की ये 3 तो स्तर हो गए और पंचायती राज की 4 संस्थाएं हैं। कौन कौन सी है देखेंगे। पहली ग्राम सभा, सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा। उसके बाद में ग्राम पंचायत, तीसरी पंचायत समिति, चौथी जिला परिषद। तीन स्तर तो हो गए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और पंचायती राज की 4 संस्थाएं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और अगली जो क्लास होगी उसमें इनको सबको एक एक करके हर आर्टिकल और क्या क्या इनके जैसे सरपंच के बारे में, उप सरपंच के बारे में, जिला प्रमुख के बारे में, प्रधान के बारे में, या किनको इस्तीफा देते हैं, इनके बारे में जितनी भी सारी जो चीज़ें होगी आर्टिकल समेत अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।